और होने का राज ढूंढते हुए ये टीम एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उनकी एक गलती शैतान को आजाद कर सकती थी। इस रहस्यमयी खंडहर का दरवाजा खोलने का तरीका बेहद पुराना और अजीब था। दरवाजे पर लिखा था कि ये दरवाजा सिर्फ तभी खुलेगा जब कोई अपनी मर्जी से अपना खून इस पर लगाएगा। अंदर खतरा हो सकता था, लेकिन इतनी दूर आने के बाद टीम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में अमर होने वालों का सीक्रेट छुपा है, जिसे रॉजर ने अपने खानदानी ब्रेसलेट पर खोजा था। उसने फौरन अपनी टीम को कांटेक्ट किया, पर अंदर मिली एक लाश कुछ और ही कहानी बता रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ आने वाली पहली टीम नहीं थे और पुरानी टीम को अपना जवाब मिल चुका था। लेकिन वो यही फंसकर भूख से मर गए लाश के पास एक पत्थर की स्लेट रखी हुई थी और साथ ही एक रहस्यमयी चमकती हुई बॉल भी थी। टीम के मेडिकल ऑफिसर बेल ने जैसे ही उसे उठाया, सब लोग घबराकर बेल को देखने भागे, पर तब तक उस चमकती चीज ने उसकी आंखें पूरी तरह से पिघला दी थी। खैर, उनके शिप की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से नई आंखें बनाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही टीम का एक मेंबर घायल हो गया था और अब सब बहस करने लगे। रॉजर शिप का क्रू मेंबर नहीं था। उसने फैसला किया कि अगर बाकी लोग वापस भी गए तो वो गाइड के साथ आगे जाएगा। टीम की लीडर चैपल रॉजर की लवर थी, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने मंदिर के अंदर स्कैन करना शुरू किया। स्कैन में उन्हें अंदर एक बर्फ की मूर्ति जैसी चीज दिखी। जैसे ही उनके गाइड ने उसे करीब से देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने बताया कि ये एक बहुत ही शैतानी चीज का निशान है और अगर जिंदा रहना है तो फौरन यहाँ से भागना होगा। और ये कहते ही गाइड की मौत हो गई। तब टीम को रियलाइज हुआ कि जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो एक स्पेस गेट था, यानी ये मंदिर उस प्लेनेट पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के किसी अनजान कोने में मौजूद है। अब क्रू मेंबर्स का शिप से कांटेक्ट टूट चुका था और वो टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो उस लाश की तरह यही पड़े पड़े मर जाए या फिर आगे बढ़कर बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। चैपल ने अंदर आते हुए अपना खून दिया था, इसलिए शायद वो मंदिर अभी भी उसे पहचानता था और जल्द ही अगले कमरे में जाने का रास्ता अपने आप खुल गया। टीम को अब कुछ अंदाजा लग रहा था कि शायद ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोई टेस्ट है और इसे पास करने वाले को हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। जैसे ही टीम ने लाइन बनाकर दरवाजे को पार किया, एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वो उस रहस्यमयी बर्फ की मूर्ति के बिल्कुल सामने थे, पर उनके साथी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो सब हैरान थे कि आखिर बाकी लोग कहाँ चले गए। अच्छी बात ये थी कि उनका वायरलेस कम्युनिकेशन अभी भी काम कर रहा था। स्पॉक और रॉजर एक दूसरे कमरे में फंस गए थे। वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, बस कुछ और इंसानी हड्डियां पड़ी थी, यानी पिछली टीम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दोनों टीमों ने अपने अपने कमरों को ठीक से चेक करने का फैसला किया। तभी एक अजीब चीज हुई। उस बर्फ की मूर्ति के नीचे कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ नजर आने लगा। ये शब्द उस जगह का एक बहुत बड़ा राज खोल रहे थे। वहाँ लिखा था, यहाँ सदियों से एक अमर कैदी बंद है। एप्पल ने जब डिटेक्टर से मूर्ति को स्कैन किया तो उसमें से लाइव सिग्नल आने लगे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो चीज एक क्वांटम स्टेट में थी, यानी वो वहाँ होकर भी नहीं थी। वो उनके डायमेंशन में मौजूद नहीं थी, पर एक बात तो साफ थी कि ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दूसरी तरफ रॉजर उस पत्थर की स्लेट पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पैरासाइट और गड्ढे जैसे शब्द है। गड्ढे का नाम सुनते ही स्पॉक को कुछ याद आया। उसने उस लाश के चेहरे से उसका चश्मा उतारा और धीरे धीरे कमरे के बीच में बने एक गड्ढे के पास गया। उसे शक था कि स्लेट पर इसी गड्ढे की बात हो रही है। उसने जब स्मार्ट ग्लास से गड्ढे के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर वैसी ही हजारों चमकती हुई बॉल्स थी। स्पॉक की आंखों के सामने एक बॉल धीरे धीरे ऊपर उठी और फिर उसने अपना खौफनाक असली चेहरा दिखाया। ये कोई मंदिर या टेस्ट करने की जगह नहीं बल्कि एक जेल थी, जिसमें एक अमर जीव को कैद करके रखा गया था और वो चमकती बॉल्स उसी का असली शरीर थी, एक ऐसा पैरासाइट जो किसी भी शरीर में घुस सकता था। उधर शिप पर बेल की आंखें ठीक नहीं हो पा रही थी, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे रोक रही हो। मेडिकल ऑफिसर इस बात से हैरान था, लेकिन तभी बेल खुद ब खुद उठकर बैठ गया। अब उसे पूरी तरह से उस पैरासाइट ने कंट्रोल कर लिया था, जिसके पास इंसानी यादें पढ़ने की ताकत थी। वो भागने ही वाला था कि उसका सामना वाइस कैप्टन केट से हुआ, जिसके शरीर में भी एक दूसरा पैरासाइट मौजूद था। दोनों पैरासाइट एक दूसरे को देखते ही आपस में भिड़ गए, जैसे कोई शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को देख लेता है। लेकिन बेल के अंदर वाला पैरासाइट ज्यादा ताकतवर निकला। इससे पहले कि केट मारी जाती, कैप्टन गार्ड के साथ वहाँ पहुँच गया और बेल को एक खास कमरे में बंद कर दिया गया। मेडिकल टीम को पैरासाइट को खत्म करने का तरीका ढूंढने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, पर बेल इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी पावर से गार्ड की यादें पढ़ी और फिर उसकी माँ को मारने की धमकी देकर उसे अपने पास बुलाया। अब ये पैरासाइट बेल के शरीर के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। वो इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी जानता था कि वो इमोशन होते हैं और अपने साथी को आसानी से नहीं मार सकते। इस बात का फायदा उठाकर उसने कमांड से उसे भगाने के लिए एक स्पेशल तैयार करने को कहा। मेडिकल ऑफिसर ने बेल के असली दिमाग को जगाने की कोशिश की ताकि वो अपने शरीर का कंट्रोल वापस ले सके।